नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 12 हिंदी के काव्य भाग के सभी पाठों के बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर मैं वीडियो में डाल चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखे हैं तो 12वीं की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें से केवल एक विद्यापति रह गए थे, जिसका वीडियो मैं आज डाल रही हूँ। तो आशा है ये बहुविकल्पीय प्रश्न आपके काम आएंगे। सबसे पहले विद्यापति की रचनाएं देख लेते हैं। उनकी रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, लिखनावली और पदावली। इसमें 3 पद उनके दिए गए हैं। पहला पद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये है के पतियालय जायत रे मोरा प्रियतम पास। इस पद्यांश को आप अपनी पुस्तक में से पढ़ लीजिए और इसका सार भी हम देख लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक में विद्यापति के 3 पद लिए गए हैं। पहले में विरहिणी के हृदय के उद्गारों को प्रकट करते हुए उन्होंने उसको अत्यंत दुखी और कातर बताया है। उसका हृदय प्रियतम द्वारा हर लिया गया है और प्रियतम गोकुल छोड़कर मधुपुर जा बसे हैं। कवि ने उनके कार्तिक मास में आने की संभावना प्रकट की है। ये पहले पद्यांश का सार है। दूसरा पद्यांश ये वाला है। सखी है कि पूछसी अनुभव मोए। इसका सार देखिए। इसमें है दूसरे पद में प्रियतमा सखी से कहती है कि मैं जन्म जन्मांतर से अपने प्रियतम का रूप ही देखती रही, परंतु अभी तक नेत्र संतुष्ट नहीं हुए हैं। उनके मधुर बोल कानों में गूंजते रहते हैं। और जो तीसरा पद है वो है कुसुमित कानन हेर कमल मुख। तो इसका जो एक सार 2 पंक्तियों में दे रखा है यहाँ पर। तीसरे पद में कवि ने विरहिणी प्रियतमा का दुख भरा चित्र प्रस्तुत किया है। दुख के कारण नायिका के नेत्रों से अश्रुधारा बहे चली जा रही है, जिससे उसके नेत्र खुल नहीं पा रहे। वे विरह में क्षण क्षण क्षीण होती जा रही है। तो ये 3 काव्यांश दे रखे हैं, 3 पद दे रखे हैं विद्यापति के। तो इस पहले पद के जो प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। काव्यांश को आप पूरा पुस्तक में से पढ़ लीजिएगा। और ये पहले पद के प्रश्न हैं। पहला है, इस पद का रचनाकार कौन है? तुलसीदास, विद्यापति, केशवदास या विष्णु खरे? तो ये तो अभी आप जान गए होंगे, हमने अभी उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा था। तो उत्तर है विद्यापति। इस पद में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली या उर्दू? तो विद्यापति ने इन पदों की रचना मैथिली भाषा में की है। तो उत्तर आ जाएगा मैथिली। तो इस पद में कौन से रस का वर्णन किया गया है? संयोग श्रृंगार, वात्सल्य रस, वियोग श्रृंगार या वीर रस? तो आपने अभी पढ़ लिया था उसके बारे में, पहले ही पंक्ति से आप समझ गए होंगे कि इसमें वियोग श्रृंगार का वर्णन है। नायिका कौन से मास में दुख सह रही है? चैत्र, सावन, ज्येष्ठ या भाद्रपद? तो इसका उत्तर है सावन। पद के अनुसार नायक कौन सी जगह छोड़कर चला गया है? गोकुल, वृंदावन, मथुरा या दिल्ली?
तो इसका उत्तर है गोकुल। गोकुल तज कर गए थे वो। मोरा मन हरिहर में कौन सा अलंकार है? उपमा, अनुप्रास, यमक या रूपक। तो इन दोनों में पहले में म वर्ण की और दूसरे में हा वर्ण का रिपीट हो रहा है, तो ये है अनुप्रास अलंकार। आगे है धनी का क्या अर्थ है? धन, धनी, धनिया या स्त्री। तो इसका उत्तर है स्त्री। पद में प्रियतम के कब वापस आने की बात कही गई है? सावन, भाद्रपद, कार्तिक या कभी नहीं। तो ये तो आपने विस्तार में भी पढ़ लिया था कि कार्तिक मास में वापस आने की बात कही गई है। तो हम चलते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। एक बार फिर से आप ये दूसरा पद स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसके जो संभावित प्रश्न बनेंगे, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। वो थोड़े से प्रश्न बनाए हैं जो आप आसानी से देख समझ पाएंगे। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ये दूसरे पद के प्रश्न हैं। पहला है, इस पद में कौन सा गुण है? माधुर्य, प्रसाद, ओज या कोई नहीं। तो दूसरे पद में माधुर्य गुण है। तिल तिल, लाख लाख, हे में कौन सा अलंकार है? तो ये तो आप जानते हैं, जहाँ शब्दों की आवृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तीसरा देखिए, प्रिय का रूप देखकर कौन संतुष्ट नहीं हुए? कान, नाक, नैन या हाथ। तो इसका उत्तर है नैन। पद में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ब्रज, मैथिली, खड़ी बोली या फारसी। तो दोनों पदों में मैथिली भाषा का ही प्रयोग हुआ है, तो इसका उत्तर भी आ जाएगा मैथिली। नायिका से प्रश्न किसने पूछा था? बहन, सखी, माँ, कोई नहीं। पहली पंक्ति में ही लिखा हुआ है इसके बारे में, तो ये पूछा था सखी ने। तो हम चलते हैं तीसरे पद्यांश की तरफ। अब आप स्क्रीन पर तीसरा पद देख पा रहे हैं, ये है यहाँ तक। तो इसके जो प्रश्न बनेंगे अब आप वो देखिए। तीसरे पद के प्रश्न आपके सामने हैं। पहला है, कमलमुख में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, उपमा, रूपक या यमक। तो इसमें रूपक अलंकार है। आगे है, 14 चांद समान में कौन सा अलंकार है? रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति या यमक। तो समान तुलना की गई है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा उपमा अलंकार। आगे देखिए, धरनी धर धन में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो यहाँ पर द वर्ण की आवृत्ति है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुप्रास। आगे देखिए, इस पद में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? मैथिली, ब्रज, उर्दू या फारसी। तो तीनों पदों में से किसी के भी बारे में पूछा जाए भाषा के बारे में, तो उसका उत्तर मैथिली आएगा। आगे है, पद में जो तीसरा वाला पद है, इसमें कौन सा रस है? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, वीर रस या वात्सल्य रस। तो इसमें है वियोग श्रृंगार रस। मधुकर धुन
का क्या अर्थ है? मधुरस, भंवरे, भंवरों की झंकार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है भंवरों की झंकार। इस पद में किस स्थिति का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है? मिलन का, विरह का, दोनों क और ख या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें विरह का वर्णन है। किसकी आवाजें सुनकर नायिका अपने कान बंद कर लेती है? पिक कोकिल, कोकिल मधुकर, पिक मधुकर या तोता मैना? तो पद्यांश के अनुसार इसका उत्तर आ जाएगा कोकिल मधुकर। तो आशा है ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो बनेंगे आप इनको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसके अलावा अगर कोई और प्रश्न पूछा जाता है तो भी आप उसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। काव्य भाग के सारे पाठों के वीडियो कक्षा 12 की प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। अगर आप कोई नहीं देख पाए हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। गद्य भाग के कुछ पाठ रह गए हैं, वो भी आपको आगे के वीडियो में दे दिए जाएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।